Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome to my channel. आज के वीडियो है Organon of Medicine के नेक्स्ट aphorism के बारे में, which is about 121 aphorism. इस aphorism में हम पढ़ने वाले हैं अब एक एक important step. आज से हम शुरू करेंगे ड्रग प्रूविंग के एक एक important step कि जब ड्रग को प्रूव किया जाता है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल पर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूविंग करते हैं तो हमें कौन से सब्सटेंस को किस पावर में उसकी बॉडी में देना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. पहले खिला देना और उसके बाद सिम्टम्स तो आप तब जानेंगे ना जब आप एक करेक्ट पोटेंसी को किस तरह के व्यक्ति में, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देना है, ये चीज का पता हो. तो सबसे पहले स्टेप की बारी है और जिसे हम जानते हैं aphorism नंबर 121 में. I really hope that you like this video और अगर पसंद आए तो please hit the like button. Share this video with your friends, with your college friends, with your classmates, and very important, don't forget to subscribe my channel if you haven't subscribed it till yet. Please do subscribe. So without further ado, let's begin this video. Improving medicines to ascertain their effects on the healthy human body. तो जब आपको प्रूविंग करनी है, मेडिसिन की, क्यों करनी है? क्योंकि हम उस मेडिसिन के इफेक्ट्स जानना चाहते हैं कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर वो क्या क्या असर करती है, इसीलिए हम प्रूविंग कर रहे हैं. इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड, हमेशा दिमाग में फिक्स करके रखना है आपको दैट द स्ट्रॉन्ग हीरोइक सब्सटेंसेस एज दे आर टर्म, जो कि स्ट्रॉन्ग सब्सटेंसेस जितने भी हैं, वो दवाई जो बनाई गई है अगर वो एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस से बनाई गई है, जिसे हम हीरोइक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, जो थोड़े नो सोर्स की तरफ आते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस जो पॉइजन ओरिजिन होंगे, जो टॉक्सिक होंगे, जो बेसिकली नो सोर्स होंगे, वो सभी आपको हीरोइक सब्सटेंसेस को आपको दिमाग में रखना है एज दे आर टर्म्ड आर लायबल इवन इन स्मॉल डोजेस टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द हेल्थ इवन ऑफ रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. सख्त से सख्त कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिद्दी से जिद्दी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहां हर एक तरह की दवा वो झेल जाते हैं. ऐसे शरीर पर अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सी स्ट्रॉन्ग हीरोइक सब्सटेंसेस अगर आप दे रहे हैं, तो आप जब स्मॉल सा डोज भी देंगे कोई ना कोई इसकी हेल्थ में चेंज लेकर आएगा. तो ध्यान रखना है कि स्मॉल डोज देना है. डोज ऑफ माइल्डर पावर मस्ट बी गिवन फॉर दोज एक्सपेरिमेंट इन मोस्ट कंसिडरेबल क्वांटिटीज. जो माइल्ड पावर के मेडिसिन है, माइल्ड पोटेंसीज जो है, वो आप देंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में जहां पर बार एक्सपेरिमेंट क्वांटिटीज जो है कंसिडरेबल क्वांटिटीज में चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द वेरी वीकेस्ट लोग, जो कमजोर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो वीकेस्ट लोग हैं, ऐसे लोगों में जहां बार आपको मेडिसिन देने की जरूरत पड़ेगी, वहां आप माइल्डर पावर का इस्तेमाल करेंगे. द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज. जो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर प्रूविंग हो रही है उसमें कोई डिजीज नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से हेल्दी ह्यूमन बीइंग. तो डिजीज कोई नहीं होना चाहिए. एंड हु आर डेलिकेट, इरिटेबल एंड सेंसिटिव. और ऐसे लोग होने चाहिए जो थोड़े डेलिकेट हो, जो थोड़े इरिटेबल हो. दैट मीन्स इरिटेबल इन द सेंस चिड़चिड़ा नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना इरिटेबल होना चाहिए कि जब आप मेडिसिन डालें तो उनके वाइटल फोर्स पे जाके कुछ इम्पैक्ट करे, सेंसिटिव इनफ हो, वाइटल फोर्स पे इम्पैक्ट करे और आपको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाए. तो सेंसिटिव, इरिटेबल और डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशंस के लोगों को फ्री फ्रॉम डिजीज आपको चुनना है. और आपको हमेशा ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग हीरोइक जो सब्सटेंसेस आप दे रहे हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आप देंगे माइल्डर क्वांटिटीज में विदाउट एनी रिपीटेशन. एक डोज बस काफी है. जहां थोड़े माइल्डर और वीकेस्ट मेडिसिन है, थोड़े वीक मेडिसिन है, उनको बार आप रिपीट कर सकते हैं. तो जो माइल्ड मेडिसिन होते हैं, माइल्ड पावर है, वो आप वीकर कॉन्स्टिट्यूशन में बार रिपीट कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग जो याद रखनी है while drug proving. I really hope that you enjoy this video. Thank you so much for watching. Bye bye.